नरसिंहपुर ज़िले के करेली ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम बगवार में हूँ, जो कि ज़िले का पहला आदर्श ग्राम बना और इस गांव को सपनों का गांव भी कहा जाता है। आइए और अधिक जानकारी हम गांव के लोगों से लेते हैं। शुरू से ही जब यहाँ बसाहट हुई, जी। उस समय से हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने गांव की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं के सापेक्ष में सुविधाएं शासन के सहयोग से और ग्रामवासियों के सहयोग से व्यवस्थित की। जैसे कि पेयजल व्यवस्था है, पानी संग्रहण के लिए व्यवस्था है, प्राकृतिक गैस जो है बायोगैस संयंत्र हैं जी। और गंदे पानी की निकासी है जी। अध्ययन के क्षेत्र में विद्यालय का परिसर है, उसको भव्य और सुंदर बनाया। साथ ही हमारे गांव में सामाजिक एकता रही है प्रारंभ से ही। जी। फलस्वरूप हमारे यहाँ कई वर्षों तक 50 वर्ष तक चुनाव नहीं हुए जी। और सबकी सहमति से पंचायत का गठन होता था। जी। आपस में लोग विचार विनिमय करके ग्राम के विकास के लिए परिचर्चा करते थे और जो काम ग्राम की और लोगों की उन्नति और भलाई के लिए होता था उसके लिए सतत प्रयत्नशील रहते थे। तो सामाजिक समन्वय के साथ सभी प्रकार की सांस्कृतिक, सामाजिक एवं राजनीतिक हलचलें यहाँ पे और कार्यक्रम संपादित होते रहे। तो सर, आपके गांव में हमने सुना है जैविक खेती को भी आप लोग ने बहुत महत्व दिया है। जैविक खेती में भी हमारे ग्राम में श्री राधेश्याम जी नारोलिया कृषि विभाग से निर्देशक पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। उनने इस क्षेत्र में काम किया है और दूसरे कृषक भी उनके साथ में रह के इस क्षेत्र में कार्य करते हैं। जहाँ तक ग्राम को उज्ज्वल ग्राम और राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की बात है, तो हमारे ग्राम में जो ठाकुर सुरेंद्र सिंह सेठ भैया थे, उनका बहुत ज़्यादा सराहनीय योगदान रहा है और वो हम सब के लिए एक मील का पत्थर है। उन्होंने ग्राम विकास के लिए सामाजिक संरचना के अनुरूप जो मतलब समाज को भी सामाजिक कार्यों में एक उन्नत कार्यक्रम दे सकें, राजनीतिक क्षेत्र में भी उनकी एक अच्छी समझ रही है, जिसके कारण से विभिन्न राजनीतिक लोग भी हमारे गांव की उन्नति के लिए सदैव सहयोग करते रहे। तो सर, जैसे कि कोई संस्था या कोई सरकार और आप लोगों की कुछ मदद करना चाहे तो आगे आप लोग अपने गांव को और बेहतर बनाने के लिए क्या सोच रखते हैं? अब सोच यही है कि समाज में जो सामाजिक कार्यों के लिए जो कुरीतियां हैं उनको दूर किया जाए। जी। अब वर्तमान में बढ़ती हुई गर्मी के सापेक्ष पानी की जो कमी हो रही है, उसके संग्रहण के लिए जो व्यवस्था की है उसका उचित रखरखाव हो सके। और जो शिक्षा संस्था है, क्योंकि वर्तमान में शिक्षा एक महत्वपूर्ण विभाग है, उसके माध्यम से यहाँ के नागरिक अच्छे स्तर से पढ़ सकें और देश की उन्नति में, गांव की उन्नति में अपनी बौद्धिकता से सहयोग दे सकें। ऐसी सब योजनाएं हैं, उनके सापेक्ष हम सब ग्रामवासी समय समय पर बैठकर आपस में परिचर्चा करते हैं और विभिन्न प्रकार की योजनाएं बना के ग्राम के विकास के लिए कार्य करते रहते हैं। मान के चले अपन 40-50 साल पहले से जो भावना थी कि हमारे गांव में गंदगी न रहे, साफ सफाई रहे, पेड़ पौधे लगे रहे, जिससे कि वातावरण स्वच्छ रहे। वातावरण स्वच्छ होने से कहा का लोग बागों का जो जीवन है, जी, शरीर है, वो भी स्वच्छ रहे। तो जो आगे से सियाने से प्रेरणा हमको मिली है। जी। आपके गांव में क्या प्रमुख चीज़ें, कौन कौन सी आप लोगों ने प्रमुख कार्य कराए हैं गांव के प्रति? गांव के प्रति तो जो गांव के लोगों के जो जन कार्य हैं, जो विशेष आवश्यकता, जैसे कि सबसे पहले तो गांव में अंडरग्राउंड नाली का निर्माण, जी, ये सबसे बड़ी महत्ता है। और सभी के घर लैट्रिन होना, गंदगी ना हो। वृक्षारोपण विशेष तौर पे है, जी, जो आप देख चुके होंगे गांव में। वृक्षारोपण होने से क्या है कि वातावरण बिल्कुल शुद्ध रहता है। और क्या क्या आप लोगों ने मतलब प्रयास किए हैं और क्या क्या आप लोगों की सोच है कि आगे इसको और कैसे बेहतर बनाना चाहेंगे आप? ये थोड़े से कहा कि हमारी पंचायत स्तर पर थोड़ी आमदनी कम रहती है। जी। करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, जैसे कि न्यू जनरेशन जो है अपने बैठे रहते हैं, खेल कूद है और अच्छे से अच्छे बने, शारीरिक विकास भी हो, शारीरिक विकास से मानसिक विकास भी अच्छा हो। कहने के तो वो बहुत सी गांव की आवश्यकता है, जैसे जैसे गांव में विकास होता है और भी आवश्यकता बढ़ती जाती है, अनुसार वो करना चाहते हैं कि किसी भी तरह से अपना गांव
बढ़ेगा, गांव बढ़ेगा तो तहसील के नाम होगा, तहसील के नाम होगा तो ज़िले का नाम होगा, ज़िले के नाम होगा, प्रदेश का नाम होगा। हम ये सोचते हैं कि जैसे हमारा गांव भी है तो ऐसे सभी गांव में हमारे गांव से प्रेरणा लें और अपने हर गांव के ऐसे ही बनाए तो अपना भारत स्वच्छ रहे। पूरे गांव में आप लोगों ने जो स्लोगन लिखे हैं उनका क्या उद्देश्य है? वो क्या है कि आए लोग पढ़ें, बाहर से भी आए, गांव के जो लोग पढ़ें कि भाई ये हमारे जो गांव में जो लिखा है तो वो जानकारी है सब भारत की। में क्या क्या सुविधाएं हैं, जैसे हॉस्पिटल या सभी हाँ, चीज़ें? हमारे गांव में सिर्फ जी स्टेडियम, खेल मैदान नहीं, मगर हमारे यहाँ सब कुछ है। पोस्ट ऑफिस है, खेल मैदान भी है, स्कूल भी है, खेल मैदान होना है। जी। रोड के कहा का टैंक बनाया, जी अब पीछे बड़ा तालाब है तो जल संरक्षण के जी तब गांव का पानी गांव में ही रहे, इस उद्देश्य से हम उन्होंने कहा कि 2-3 बार यहाँ एक डैम यहाँ बनाया, एक आगे बनाया, जिससे कि हमें आगे भविष्य में जल की कमी ना हो। जी। कई तरह के अवार्ड भी मिले हैं। इस ग्राम की अधिक जानकारी के लिए आप पीछे दिए गए नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। मैं शैलेंद्र, नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश से इंडिया नेट के लिए।